हेलो मैं स्टूडेंट्स, अशोक वाटिका चैनल में आप लोग का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति, शुरुआत हुआ था हम लोग का। उसमें हम बेसिक आप लोग को बताए थे, उसमें कार्तीय तल, चतुर्थांश, उसके बारे में। ठीक है, आज हम लोग चलेंगे सूत्र पर, क्योंकि उस वीडियो में सूत्र से नहीं पढ़े थे हम लोग। निर्देशांक ज्यामिति में सूत्र हमारा होता है, एक सूत्र लिखे दूरी सूत्र। क्या होता है बच्चों? दूरी सूत्र। x1 रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या इसी को कोई बोलता है, ये 2 वाला पहले बोल देता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या तो 2 वाला में से 1 घटाइए, घटा का होल स्क्वायर कीजिए। यहाँ पर 2 लिए हैं, 2 में से 1 घटाए हैं, तो यहाँ में से भी 2 में से 1 घटाए हैं। या 1 में से 2 घटाइए, तो यहाँ भी 1 में से 2 घटाइए, बात वही हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही। ठीक है, कोई भी एक सूत्र हमें इस्तेमाल करेंगे यहाँ से। ठीक, एक सूत्र होता है हमारा मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। ठीक है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, तो वो होता है क्या? रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये सूत्र कोई नया सूत्र नहीं, इसी का छोटा वर्जन है। ठीक है, क्योंकि मूल बिंदु जो होता है 0 से लिया जाता है, 0 से घटाने पर कोई अंक 0 में से घटता ना है, अगर घटेगा तो माइनस हो जाता है। क्या होता है? मान लीजिए कि अब 0 में से मूल बिंदु 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि यहाँ से हम 3 घटाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? -3। यहाँ पर 0 में से हम अगर 2 ही घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2। और 0 में से अगर हम यहाँ पर कुछ भी घटा देते हैं, मान लीजिए 900 घटा दिए, क्या घटा दिए? 900, तो भी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ये माइनस में 900 क्या हो जाएगा? माइनस में बच्चों। ठीक है, तो यही इसी दूरी सूत्र का छोटा वर्जन है। ठीक है, एक्स स्क्वायर रूट में है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई नया सूत्र नहीं है। अगर चलते हैं, देखते हैं और क्या सूत्र हमारा है। और सूत्र लिखे हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, शायद दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, दिखना चाहिए अब। ठीक, कह रहा है कि मध्य बिंदु, तीसरा हमारा है मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र होता है बच्चों। ठीक है, पूछता है दो बिंदु के बीच मध्य बिंदु का सूत्र बताइए, मतलब कि नियामक बताइए, निर्देशांक। तो सूत्र होता है x1 प्लस x2 का बटा 2, फिर y1 प्लस y2 बटा में 2। मतलब कि ये दो अंक, दो बिंदु रहेंगे, उनके बीच के मध्य बिंदु, मतलब बीच के दूरी, बीच के नियामक पूछेगा। तो 2 गए तो बटा में 2 दिया गया है, तथा लिखे यहाँ पर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। अब यहाँ पर 3 कैसे हुआ? अगर 3 बिंदु दिए रहेंगे, 3 को बिंदु की इतना, मैंने मान लीजिए ए बी और सी 3 बिंदु है, इनके बीच मध्य बिंदु, मतलब मध्य क्या इसको बोल सकते हैं, मतलब कि मध्य बिंदु का क्या हो जाएगा? हाँ, मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है। तो सूत्र हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। यहाँ पर 3 की होगा क्योंकि 3 गो है बच्चों, 3 गो है। यहाँ पर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ठीक है बच्चों, ये दो बिंदुओं का था तो 2 बटा में 2 लिखा गया है, दोनों को जोड़कर x वाला पद जोड़कर बटा में 2 और y वाला पद जोड़कर बटा में 2। यहाँ पर 3 बिंदुओं के बीच पूछा है, तो तीनों बिंदु का x पद जोड़कर बटा में 2, सॉरी 3, और y पद इसमें जोड़कर बटा के नीचे 3। ठीक है, जितने रहेंगे उतने संख्या। एक यहाँ पर लिखे हैं 4 नंबर, अंतः विभाजन सूत्र पूछता है, अंतः विभाजन का सूत्र। ठीक है बच्चों, अंतः विभाजन का सूत्र, तो सूत्र है mx2 प्लस nx1, दिख रहा है बच्चों, फिर बटा में m प्लस 1। ठीक है, m प्लस n, सॉरी, फिर यहाँ पर my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n, इस तरह से। ठीक है बच्चों, जहां लिख दिए हैं कि m और n, यहाँ पर m और n का मान है अनुपात है। क्या रहेगा बच्चों? अनुपात। मान लीजिए वहां पर दिया रहेगा का, जैसे सपोज डेट बुक में आपका अनुपात रहेगा कि 8:9 है। एक मतलब हो गया कि पहला जो हो गया m हो गया और दूसरा जो हो गया n हो गया। ठीक है, 8 हुआ m और 9 हुआ n, इसका मतलब ये होता है। ठीक, यहाँ पर m और n का मतलब होता है अनुपात, लिखा गया। ठीक है बच्चों, लिया गया है। चलते हैं और देखते हैं, ये सूत्र हमारा हुआ 2 पार्ट में था। ठीक है, अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जा रहा है बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को? देखिए, कह रहा है कि बिंदु 2 3 और -2 3 के बीच की दूरी क्या होगी? दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करनी है बच्चों। ठीक है, दूरी ज्ञात करने आप लोगों को आता होगा, लघु में बनाए होंगे यहाँ, लेकिन वस्तुनिष्ठ में हम लोग को बनाना है, थोड़ा फास्ट गति से बनाएंगे क्योंकि समय के वहां पर बहुत ही कमी होती है। ठीक है बच्चों, फास्ट गति से बनाएंगे। हमारा सूत्र क्या होता है आप लोग को याद है? रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। हम लोग अपनी देहाती भाषा में इसको बनाएंगे। फास्ट हम यहाँ पर डी निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों? यहाँ पर हम डी निकालेंगे। हमारा सूत्र क्या कहता है बच्चों? फास्ट बनाएंगे, पहला घटाओ पहला का होल स्क्वायर। क्या करेंगे बच्चों? पहला घटाओ पहला, देखिए यहाँ पर सूत्र लिख दिए, पहला घटाओ पहला
पहला घटाओ पहला का होल स्क्वायर अब प्लस इसको रूट यहाँ पर कर दे रहे हैं। मान लीजिए वही सूत्र है बच्चों, यहाँ पर लॉजिक थोड़ा फास्ट गति से बनाएंगे, ठीक है, कोई नया ट्रिक ना है। बहुत सारा मतलब लोग बोलते हैं कि ट्रिक है, ट्रिक कुछ नहीं है। पहला घटाओ पहला का होल स्क्वायर फिर घटाओ दूसरा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही हमारा वर्जन चलेगा। ठीक है बच्चों, इस सूत्र को आप याद रखिएगा, ठीक है, वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए। ठीक, पहला घटाओ पहला, देखिए कैसे बनाएंगे हम। पहला में से पहला घटाएंगे, मतलब इस 2 में से इस -2 को घटाएंगे। हमारा सूत्र में कह रहा है माइनस, यहाँ पर कह रहा है ना, अब इस 2 में से इस माइनस को घटाएंगे तो माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, मतलब यहाँ पर दोनों जुट जाएगा। 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अभी बताया बच्चों थोड़ा फास्ट गति से बनाना है। ठीक, यहाँ पर कह दूसरा घटाओ दूसरा में से दूसरा घटाना, जैसे देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3, तो 3 में से 3 घटा तो क्या हो जाएगा बच्चों 0। अब 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 0 का 0 ही। अब आते 0 जुटेगा नहीं, मतलब 16 का वर्गमूल क्या हो गया हमारा 4। ठीक है बच्चों, अब ऑप्शन जो है हमारा मार देंगे फटाक से। ऑप्शन हमारा सी हमारा कह रहा है 4, क्या कह रहा है बच्चों 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी सूत्र बनाएंगे। घटाओ क्या सूत्र है बच्चों, पहला घटाओ पहला का होल स्क्वायर रूट में प्लस दूसरा घटाओ दूसरा का होल स्क्वायर। ठीक है, फास्ट गति से बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर भी कह रहा है बिंदु इतना इतना और इतना इतना के बीच की दूरी क्या होगी, बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, फास्ट गति से बनाएंगे। एक बार और लिख दे रहे हैं आप लोगों के बीच बच्चों। ठीक है, रूट में पहला घटाओ पहला का होल स्क्वायर प्लस दूसरा घटाओ दूसरा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, रूट में है, इस सूत्र से बनाएंगे। ठीक है, सूत्र का वही सूत्र है, छोटा रूप कर दिया गया है अपनी भाषा में। चलिए बनाते हैं। रूट में कर पहला घटाओ, एक हम घटाओ बोल रहे हैं सूत्र का माइनस, यहाँ पर जा रहे थे ये भी माइनस में है, एक हम यहाँ से सूत्र का माइनस लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस हो जाएगा +1। ये -5 और ये +1 क्या होगा बच्चों, अलग अलग चिन्ह, बड़का में से छोटा वाला घटाएंगे, 5 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 4। अब बड़ा का चिन्ह होता है तो -4। अब बताइए -4 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे ना, तो माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस खत्म। 4 का कितना हो जाएगा 4 4 का 16। ठीक है बच्चों, अब कर रहा है दूसरा घटाओ दूसरा, क्या कर रहा है दूसरा घटाओ दूसरा। चलिए दूसरा घटाते हैं, 7 में से ये 3 घटेगा, तो 7 में से 3 घटे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4, और 4 का जब वर्ग करेंगे मतलब एक स्क्वायर, तो 4 4 का क्या हो जाएगा बच्चों 16। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर से आप लो यहाँ से जोड़िए 32 कीजिए, या इस लाइन को आप ना भी कीजिएगा वहां पर, ठीक है, तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ से हम करेंगे क्या, अगर दोनों एक जैसा हो, देखिए दोनों एक जैसा है ना, दोनों का वर्ग है तो एक का वर्गमूल निकाल लीजिए, एक 4 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पर हमारा, ये 4 का वर्गमूल सॉरी ये 16 का वर्गमूल 4 हो गया, और 2 गो है तो रूट के अंदर का कर देंगे 2। इस तरह से ना समझ में आया तो थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए। मान लीजिए हम यहाँ पर कर दिए 5 5 25 प्लस 5 5 25। अब कोई कहेगा फास्ट इसका बताओ आंसर क्या होगा, तो बोले ना कि इस अब जोड़ कर लिखने की जरूरत ना है, यहाँ पर कोई अब जोड़ कर लिखेगा रूट में 25 25 50 हो गया, 25 25 50, ये आपको करने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, ये आप ना भी कीजिएगा, फटा से कीजिएगा, दोनों एक जात है ना, दोनों किसी अंक का वर्ग है, फटा से ए का वर्ग कर दीजिए, सॉरी ए का वर्गमूल निकाल दीजिए 5, 25 का वर्गमूल 5, और चूंकि 2 है, एक एक 2 है, रूट के अंदर का हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फास्ट गति से। समझ में आ रहा है बच्चों। मान लीजिए एक और हम बता दें आप लोगों को, ठीक, मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिए कुछ भी, मान लीजिए 256 प्लस 256। देखिए ट्रिक इस पर यहाँ से समझिए बच्चों, ट्रिक क्या कह रहा है, दोनों एक निश्चित अंक का वर्ग है, बराबर सेम टू सेम, ये 16 का वर्ग है, ये भी 16 का वर्ग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए का वर्गमूल निकालेंगे 16, और चूंकि 2 बार है ना तो रूट का अंदर कर देंगे 2। अब निकल गया, चूंकि वस्तुनिष्ठ ऐसे ही बनाया जाता है बच्चों फास्ट, तो 16 का वर्गमूल 4 लिख दिया, चूंकि 2 है 2 रूट के अंदर, तो 4 रूट 2 क्या हो जाएगा बच्चों 4 रूट 2। देखेंगे 4 रूट 2 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में। ये बात समझ में आया बच्चों, फास्ट गति से, अच्छी बात है। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला हमारा है कह रहा बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी, माने दूरी होगी। अब देखिए बच्चों सूत्र यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप सूत्र याद कर लीजिए। पहला रूट में पहले लिखकर पहला घटाओ पहला का होल स्क्वायर प्लस दूसरा घटाओ दूसरा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से याद के अनुसार बनाएंगे फास्ट। क्या करें, कुछ भारी नहीं बच्चों, पहला में से पहला घटाएंगे। चलिए 2 में से 4 घटेगा, बताइए 2 में से 4 घटता है -2 का बच्चों -2,
2 में से 4 घटेगा -2। अब इसका हम वर्ग करेंगे तो माइनस का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 2 बार प्लस हो जाएगा, 2 का 2 दूनी का 4। अब चलिए इसमें से घटे दूसरा घटा दूसरा, मैंने 3 में से इस एक को घटाएंगे तो 3 में से 1 घटे तो क्या होगा बच्चों, 3 में से 1 घटेगा तो 2, और 2 का जब यहाँ पर वर्ग करेंगे, सूत्र यहाँ पर कह रहा था ना वर्ग, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4। देखिए बच्चों यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं फास्ट गति से, अभी जस्ट पीछे बताए कैसे करेंगे। दोनों एक ही जाति का है, सेम टू सेम, और किसी अंक का वर्ग है, ठीक है, तो 1 का वर्गमूल निकाल देंगे 2, 4 का वर्गमूल, इस 4 का वर्गमूल क्या हो गया 2, और चूंकि 2 बार है तो रूट के अंदर 2, मतलब 2 रूट 2 क्या होगा बच्चों हम लोग का 2 रूट 2। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर पहला हमारा है रेडी आंसर के लिए, 2 रूट 2। समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं? खूब फास्ट गति से ऐसे ही बनाया जाता है। वस्तुनिष्ठ का ऐसे ही जितना फास्ट बनाइए उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पर लघु की तरह पूरा नहीं बनाना। देखिए निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये भी 2 बिंदु दिए हैं, बीच की दूरी ज्ञात करना, फास्ट गति से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, आप लोगों के लिए दिए हैं, इसमें से 1-2 आप लोगों के लिए हम बना दे रहे हैं और भी। चलिए कोई भी, जैसे मान लीजिए माइनस वाला हम बना दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नियम क्या कहता है, पहला में से पहला घटाइए, बताइए 2 में से 2 घटेगा तो क्या होगा 0, 2 में से 2 घटेगा तो 0, 0 का वर्ग कीजिएगा तो क्या होगा 0, 0 लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, जोड़ घटा में, ठीक, जोड़ में। खैर अब दूसरा में से दूसरा घटाएंगे, -3 में से इसको घटाएंगे तो -3 है पहले से, घटाएंगे घटाएंगे बच्चों 2 घटाएंगे यहाँ पर, बताइए भले घटाने को आ रहा था लेकिन दोनों में जुड़कर क्या हो जाएगा -5, क्या हो जाएगा बच्चों -5 हो जाएगा। अब -5 का वर्ग करेंगे ना, क्योंकि अंदर तो वर्ग करके लिखना है हमें, घटाने के बाद वर्ग कर देना है, पहला में से पहला घटाइए फिर उसका वर्ग कीजिए, फिर प्लस दूसरा में से दूसरा घटाइए फिर उसका वर्ग कीजिए, ठीक है। चाहिए तो यहाँ पर आप लोग सूत्र लिख लीजिए, पहला घटाओ पहला, घटा कर क्या कर देना है वर्ग कर देना है, फिर प्लस, फिर दूसरा में से दूसरा घटाइए, लेकिन घटाने के बाद फिर उसका वर्ग कर देना है रूट के अंदर बच्चों, रूट के अंदर, यही हमारा सूत्र था। पहला में से पहला घटाइए लेकिन वर्ग कीजिए, फिर प्लस दूसरा में से दूसरा घटाइए लेकिन उसका वर्ग कीजिए, ठीक है बच्चों। अब इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 बार गुना करेंगे तो खत्म कहानी, 5 × 5 = 25, और इस 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बच्चों, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा हमारा 5, मार दीजिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन नहीं दिए हैं, अब फास्ट गति से चूंकि बनाना है, ठीक है। अब इसको आप लोग हल कीजिए और हो सके तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए, ठीक है। अब हमें नहीं लगता कि कोई भारी भी है इसमें आप लोगों के लिए, ठीक, कोई भारी नहीं। चलिए इसको बनाते हैं। पहला में से पहला घटेगा, बताइए 9 में से 15 घटेगा तो कितना होगा बच्चों, 9 में से 15 घटेगा -6, क्या हो जाएगा बच्चों -6 ना, हाँ सही, ठीक है -6। अब -6 को 2 बार गुना करेंगे क्योंकि घटाने के बाद क्या करना बच्चे वर्ग करना है, ठीक है बच्चों। तो 9 में से 15 घटेगा तो -6, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो खत्म कहानी, और 6 का 6 का 36 प्लस। अभी दूसरा में से दूसरा घटाइए, ये 3 में से 11 घटेगा तो 3 में से बताइए 11 घटेगा, उल्टा घटेगा घटाओ का चिन्ह, तो कितना हो जाएगा बच्चों 8, क्या हो जाएगा बच्चों 8। 3 में से 11 घटेगा तो -8, क्या हो जाएगा बच्चों -8, माइनस को 2 बार गुना करेंगे, कह रहा ना वर्ग करने को, तो माइनस को करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 8 का 8 है 64। सबको पता है जोड़ेंगे बच्चों तो 100 का वर्गमूल क्या होता है, जोड़ेंगे तो अंदर 100 होगा, 100 का वर्गमूल 10 होता है। चूंकि फास्ट गति से बनाना है हमें वस्तुनिष्ठ, आंसर जितना फास्ट हो सके लिख दीजिए। आशा करते हैं आप लोग बना लीजिएगा ये, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे तो और बेहतर रहेगा, ताकि चेक कर लेंगे, देख लेंगे किसका सही है। अगला क्वेश्चन क्या करा बच्चों, देखिए अब कह रहा है मूल बिंदु से बिंदु इतना की दूरी, अब यहाँ से वो टाइप चेंज हो गया, ठीक है बच्चों, 2 बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना था, यहाँ पर अब कह रहा है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, तो उसका सूत्र था बच्चों रूट में x² + y, सॉरी यही सूत्र था बच्चों, ठीक है, छोटा रूप उसी का बताया था, ये कोई नया सूत्र नहीं है, जो इसके पहले बनाए थे उसी सूत्र का छोटा रूप है। चलिए फास्ट बना देते हैं, तो दोनों का वर्ग कीजिए, देखिए सूत्र क्या कह रहा है, तो 2 का वर्ग करेंगे इससे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 दूनी का 4 प्लस 3 का करेंगे तो 3 का 9, बताइए 9 और 4 क्या हो जाएगा 13, 13 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, मतलब रूटे में रहेगा, तो रूट में 13 देखते हैं, रूट में 13, ऑप्शन नंबर सी हमारा स्पष्ट रूप से दिख रहा है, रूट में 13। समझ में आ गया नहीं बच्चों, ये सूत्र है मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी ज्ञात करने का, ठीक, जितना फास्ट गति से। देखिए यहाँ पर भी हम यहाँ पर समय आप लोगों को बचाए हैं, जितना हो सके समय बचाइए। देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं क्वेश्चन 4,
1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से 2 और हम हल कर दे रहे हैं कोई भी, जैसे मान लीजिए माइनस वाला हल कर दे रहे हैं। चलिए सूत्र कह रहा है कि वर्ग कीजिएगा, करना है बच्चों, वर्ग करना है। बताइए माइनस को भी वर्ग, सबको वर्ग करेंगे, माइनस को 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस की कहानी खत्म, 2 2 नहीं का 4 हो गया बच्चों, और प्लस इस -5 को, तो माइनस को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 5 का 5 5 25। बताइए 25 का तो वर्गमूल हो जाता है, लेकिन 25 और 4 जोड़ेंगे पहले ना, तो जोड़ेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा 29, चूंकि वर्गमूल ना निकलता है तो हमारा क्या हो गया बच्चों 29 का हो गया यहाँ पर 29। समझ में आ रहा बढ़िया से बच्चों। एक यहाँ पर देख लेते हैं इसका, बताइए 0 का वर्ग हुआ है कभी, अब कह रहा है पहला का वर्ग, 0 का वर्ग नहीं होगा 0 हम ना लिखेंगे, ठीक है, इतना तो समझदारी है ना। और दूसरे का वर्ग करते हैं, -8 का वर्ग करेंगे तो वही बात है, माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस लिखिए या मत लिखिए, और 8 का 8 है 64, और 64 का फिर वर्गमूल का निकल गया 8, ठीक है बच्चों, क्या निकल गया 8। समझ में आ रहा बच्चों बढ़िया से। तो ये हमारा एक चैप्टर में हमारे यहाँ पर मूल बिंदु से भी दूरी होगी, ठीक है बच्चों। खूब बढ़िया समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, आशा करते हैं बढ़िया समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक। देखते हैं और क्वेश्चन आएगा क्या कह रहा है हमारा। अब कह रहा है क्या कि बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक, यहाँ से मध्य बिंदु का आ गया बच्चों, कौन सा आ गया मध्य बिंदु। मध्य बिंदु में क्या कह रहा था, सभी x को जोड़ दो, जितने भी x हैं, जितने भी x है 1 2 3 4 जितने भी है वो जोड़ दो, जो को रहेगा बाटा के नीचे, 3 गो है तो 3 बाटा के नीचे होगा, मान लीजिए अगर 2 गो रहेगा, मान लीजिए कि 2 गो है तो बाटा के नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 2, ठीक है। वैसे ही सब y जोड़ दो, y y y, अगर ये 3 गो है 1 2 3 तो बाटा के नीचे 3 दीजिए, मान लीजिए 2 गो y जोड़ रहे हैं, बाटा के नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 2, कोई भारी नहीं है। इसमें कहता है क्या कि x वाला x में जोड़ दीजिए और y वाला y में जोड़ दीजिए, जो है बाटा के नीचे अंक लिख दीजिए, ठीक है, जैसे देखते हैं यहाँ पर कोई भारी नहीं है बच्चों। चलिए कह रहा पहला जोड़ दीजिए ही ना, इसमें कह रहा है क्या सभी x जोड़ दीजिए, तो 3 और -3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम कह रहे हैं जोड़ने के लिए, लेकिन वो अपने से कह रहा है घटने के लिए, मतलब 3 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, 0 बाटा के नीचे 2, ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 को जोड़ा गया ना तो 2 बाटा के नीचे, फिर इसको जोड़ेंगे 4 और ये 8, तो 8 से कितना हो जाएगा 12, 12 बटा 2, तो क्या हो गया बच्चों, ये तो 0 हो जाएगा ना 0, और इस क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा ना ये 2 से 6 बार में, तो 0 6, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 0 6, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 0 6। बताइए पहले समझ में आया कि नहीं बच्चों ये, क्योंकि इसका हमारा सूत्र कह रहा था, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं x1 + x2 बटा में 2, और फिर y1 + y2 बटा में 2, यही हमारा मध्य बिंदु का सूत्र है बच्चों, ठीक। यहाँ पर कह रहा है कि सभी x आपस में जोड़ दीजिए, तो हमने यहाँ पर जोड़ने का काम किया, यहाँ पर ये x, ये भी x है ना, क्योंकि पिछले वीडियो में पढ़े हैं पहला x कहलाता दूसरा y, तो जोड़ दीजिए, जोड़ दिए हम, जोड़े तो कट गया हमारा, वो अलग बात है, कट गया तो अब बाटा के नीचे 2, सूत्र क्या कर बाटा के नीचे 2, क्योंकि 2 अंक जोड़े हैं, फिर y जोड़ दिए तो 12 हुआ, 12 बटा में 2। खूब बढ़िया समझ में आ रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसका, देखिए ठीक इसके पहले वाला जो अभी जस्ट गए क्वेश्चन उसी पर यहाँ पर लिख दिए हैं, मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। नियामक क्या है कहे या निर्देशांक कहे, बात एक ही है, ठीक है बच्चों। बढ़िया से इत्मीनान से पढ़िए बच्चों, खूब बढ़िया से आप लोगों को निकल जाएगा, निकालने ना आ रहा होगा तो भी निकलने लगेगा। देखिए इसमें करेंगे पहला और दूसरा जोड़ेंगे, पहला और पहला जोड़ेंगे, इसमें पहला 2 और -2, बताइए जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 2, यहाँ पर हम जोड़ने का अर्थ, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, मैंने क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा बच्चों 0, क्या हो जाएगा ये 2 में से 2 हटेगा तो क्या हो जाएगा 0, 0 बटा में 2। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, ये और ये, तो पहले देखिए यहाँ पर -2 इसका है, और फिर हम कह रहे हैं जोड़ने को, तो जोड़ का चिन्ह मैंने सूत्र कहता है, और फिर यहाँ पर 2 उतारेंगे, तो बताइए क्या हो जाएगा 0 होगा कि नहीं होगा, 0 बटा के नीचे 2, ये भी 0 बटा 2 है, 0 बटा 2 0 बटा 2, मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें बच्चों 0 0, क्या हो जाएगा बच्चों 0। खैर यहाँ पर ऑप्शन ना लिखे हैं समय बचाने के लिए, ऑप्शन में देखिएगा जहां पर मतलब 0 0 है मार दीजिएगा आंसर, ठीक। एक और बनाकर आप लोगों को दिखा देते हैं। चलिए पहला और पहला जोड़ेंगे, अब बताइए 0 और 6 जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो 6 बटा में 2, मैंने आधा भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, जोड़कर आधा करते जाइए, जोड़ दे 0 और 6 जोड़कर, तो 6 का आधा कितना होगा 3। अब इसको जोड़ते हैं, ये वाला और ये जोड़ने को करेंगे, लेकिन ये कह रहा है कि हम घटेंगे, क्योंकि घटाव का चिन्ह मजबूत होता है ना बच्चों,
प्लस और माइनस में अगर क्या होता है, माइनस का चिन्ह बहुत ही मजबूत होता है। तो 4 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 2, और 2 का जो आधा करेंगे, क्योंकि 2 बटा में 2 करेंगे ना, तो डायरेक्ट कर देते हैं हम। 2 का आधा कितना हो जाएगा, मतलब 1 का हो गया आंसर हमारा 3, 1 हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर आते हैं, इसको जोड़ेंगे तो जुट जाएगा, लेकिन हमारा ये क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों माइनस में रहेगा। -2 और -3 तक कितना हो जाएगा, -5। अब बाट आधा करेंगे तो आधा तो होगा नहीं, आधा नहीं होगा तो हम बाटा के नीचे 2 दिखा देंगे, जैसे यहाँ पर दिखाए थे 2। ठीक है बच्चों, अब ये दूसरा जोड़ते हैं, 0 और -3। बताइए 0 और -3 जुटेगा? 0 तो किसी में जुटता नहीं है, केवल -3 का -3, तो ये -3 आधा करेंगे तो नहीं होगा, तो बाटा के नीचे हम 2 दिखा देंगे, क्योंकि हमारा सूत्र कह रहा है कि बाटा के नीचे 2 लिख दीजिए अगर 2 अंक जोड़ा गया है तो। ठीक है, अब ये देखिए 3 अंक दिए हैं, 1 2 3 अंक, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, भारी नहीं है, देख लीजिए। सबका पहला जोड़िए, ये -1 -3, तो -1 और -3 कितना, -4, कितना होगा, -4 और -5 कितना हो जाएगा, -9। देखिए -1 और -3, -4 हुआ और ये -5, तब 4 और 5 9, माइनस का माइनस रहेगा तो -9। अब बाटा में क्या देंगे, ध्यान रहे बच्चों, 3 बार जोड़े हैं, देखिए कवर 1 2, तो बाटा के नीचे क्या हो जाएगा हमारा 3 होगा बच्चों। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जितने अंक जोड़ेंगे उतने बाटा के नीचे। इसमें जोड़ते हैं ये दूसरा, -2 और -4 कितना हो जाएगा, -2 और -4, -6 और ये -6 कितना हो जाएगा, -12 और बाटा के नीचे क्या हो जाएगा 3, तो ये कट जाएगा कितना बार में, 3 बार में, और ये 3 से कट गया कितना बार में, 4 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा -3 -4, -3 -4। ठीक है बच्चों, दिख रहा है कि नहीं, -3 -4 है। ठीक है बच्चों, एक इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, शायद आप लोग हल कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग बना भी सकते। चलिए एक बार बना देते हैं हम ही, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए, ऐसा क्वेश्चन है तो। पहला जोड़िए, कोई भारी नहीं है, 3 और 0, तो 3 0 3 होगा, 3 और जोड़ते, लेकिन ये करा घटाने को, तो 3 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 1 क्या होगा बच्चों, 1। अब बाटा के नीचे कितना देंगे, बोले थे अगर 2 को जोड़े होंगे तो बाटा के नीचे 2, और 3 को जोड़े तो बाटा के नीचे 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितने अंक जोड़े हैं, 1 2 3 बार जोड़े हैं, तो बाटा के नीचे क्या हो जाएगा 3। अब देखिए, अब दूसरा जोड़ते हैं, 0। अब बताइए 0 तो जुड़ता नहीं बच्चों, मतलब यहाँ पर -2 है तो -2 और -7, तो दोनों जुटेगा, लेकिन माइनस में, -2 और -7, -9 का हो बच्चों, -9। अब बाटा नीचे 3 देंगे ना, क्योंकि 3 बार जोड़े हैं, 1 2, भले ही ना जुटा है लेकिन काउंटिंग करेंगे हम, 1 2 3 बार, तो बाटा नीचे 3। अभी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये तो कटेगा नहीं, 1/3 है, लेकिन ये कट जाएगा 3 से 3 बार, माइनस का चिन्ह रहेगा, तो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों, 1/3 -3। ऑप्शन में देखेंगे, ये खोजेंगे, जहां पर होगा मार देंगे, आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा रह गया, इसमें क्या है आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं खूब बढ़िया समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, अब नहीं है क्वेश्चन, आशा करता है खूब बढ़िया से आप लोगों का इस चैप्टर में आप लोगों का हुआ। दूरी सूत्र, 2 बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालना है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी कैसे निकालना है, और किन्हीं 2 बिंदु के बीच मध्य बिंदु का नियामक कैसे ज्ञात करना है। ठीक, या 3 बिंदु के बीच मध्य बिंदु का नियामक या निर्देशांक बोलिए ज्ञात कैसे करना है, खूब बढ़िया से इसमें समझा दिए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक।